हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th ऑप्टिक्स के बारे में। सो बेसिकली ऑप्टिक्स जो क्लास की सबसे इम्पोर्टेंट मुश्किल कहते हैं कि बच्चे की यूनिट है हमारी है। ऑप्टिक्स बेसिकली हमने टाइप्स के अंदर डिवाइड की हुई है। एक रे ऑप्टिक्स, दूसरी है वेव ऑप्टिक्स। हम डिस्कस करेंगे रे और वेव बोथ ऑप्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे रे ऑप्टिक्स के बारे में, और सबसे जो पहला आपका लेक्चर होने वाला है उसका नाम है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन लेक्चर से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन देने वाला हूं लाइट के बारे में। व्हाट इज लाइट? लाइट है क्या? बेसिकली बच्चों को यही नहीं पता होता कि लाइट क्या है, और बच्चे पूरी ऑप्टिक्स कर जाते हैं। लाइट्स बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज बेसिस वी सी, जिसके बेस पर हम देख सकते हैं। या आप ये कह सकते हो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन इट इज फॉल ऑन ऑब्जेक्ट वी सी देम। ठीक है बच्चों। और जो लाइट की स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद मैं बात करता हूं लाइट की और कुछ बातों के बारे में। जो लाइट है बच्चे, एक सरफेस पर टकराती है, टकराने के बाद वो हमें दिखाई देती है क्या? ऑब्जेक्ट्स। तो उसके बाद अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बेसिकली है क्या? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? चलिए रिफ्लेक्शन हम शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? जब कभी भी कोई लाइट रे हिट करती है किसी सरफेस को। सपोज करो एक ये जो आप वीडियो देख रहे हो कि सरफेस है, इस सरफेस पे कोई लाइट रे हिट करेगी। हिट करने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। इट इज द फिनोमिना व्हेन ए लाइट rays after hitting a surface come back in same direction। जैसे कि सपोज आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कोई भी लाइट रे इस सरफेस पर आएगी और आके टकरा के चली जाएगी। आसपास के आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे, चेयर होंगे, जैसे कि एग्जांपल आप जहां पर बैठ के वीडियो, बेड होगा या किसी भी टाइप की कोई सीनरी होगी, तो लाइट ऑन होगी। जब लाइट ऑन होगी, आपने बेसिकली क्या देखा कि जब लाइट फॉल हो रही है किसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तभी हम उनको आसानी से देख पा रहे हैं, अदरवाइज हम ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देख नहीं पा रहे। तो ये बात तो थी रिफ्लेक्शन के बारे में, जो कि आज मेरे लेक्चर नंबर 1 है। तो इसी के अंदर 2 टाइप्स की रिफ्लेक्शन होती है। एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरी होती है हमारी इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारा क्या है। व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन? रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? इसके अंदर जो सरफेस होता है, सपोज ये कि सरफेस है, वो एक स्मूथ सरफेस होता है। कैसा सरफेस होता है? स्मूथ सरफेस। इस पर कोई भी लाइट आने के बाद टकरा चली जाती है। ये इंसिडेंस रे बोल दिया हमने, ये क्या बोल दिया मैंने? रिफ्लेक्टेड रे। इसी के साथ जो दूसरा सरफेस होता है, उस सरफेस को हम बोलते हैं इररेगुलर सरफेस। इस सरफेस में क्या होता है? जो हमारा सरफेस होता है वो इरेगुलर होता है। जब भी कोई लाइट आएगी, टकरा के इरेगुलर वे से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यहां पर हमने जान लिया रिफ्लेक्शन के बारे में, उसके सरफेस के बारे में। अब सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन का जो हमारा ऑब्जेक्ट्स है वो है मिरर। तो अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन में मिरर। चलिए बात करते हैं रिफ्लेक्शन में सबसे पहले के बारे। इसी के साथ हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की।
बारे में, और उससे पहले मैं आपको कुछ रिफ्लेक्शन की लॉ क्या है ऑफ रिफ्लेक्शन कि रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉ हैं। चलिए एक सरफेस ले लिया मैंने, एक, ताकि आपको आसानी से पता लग जाए। एक ये मिरर ले लिया मैंने, इंसिडेंट इस मिरर पर आएगी, करा के चली जाएगी। ये एक मैंने क्या रेगुलर सरफेस ले लिया और एक मिरर ले लिया जो कि एक सरफेस है। कोई भी लाइट रे जिसको मैंने क्या बोला, जब आई रिफ्लेक्ट, ड्रॉ करने के बाद मुझे क्या पता लगता है, रे के साथ नॉर्मल के बीच में जो एंगल है इंसिडेंस, और से लेकर रिफ्लेक्ट रे के बीच में जो एंगल है रिफ्लेक्टेड एंगल, बोथ आर। सबसे पहली बात, इंसिडेंस एंगल इज रिफ्लेक्टेड एंगल। और दूसरी बात मैं क्या देखता हूं, इंसिडेंस एंगल नॉर्मल, इंसिडेंस रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर बोथ आर लाई इन प्लेन, सेम प्लेन के अंदर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है बच्चों, बात आपको पता। तो अब मैं बात करूंगा मिरर के बारे में। एक मैंने प्लेन मिरर का एग्जांपल था, तो मैं अब बात करूंगा मिरर के बारे में कि मिरर क्या है। यू नो वेरी वेल, मिरर एक रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट है, कोई एक लाइट आती है और टकरा के चली जाती है। यह आपने आसानी से अब तक पढ़ा होगा, बट मैं आपको मिरर के बारे में जो बताने वाला हूं, बेसिकली हम इस वीडियो में बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। प्लेन मिरर का तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, अब मैं जो बात करूंगा किसके बारे में बात करूंगा, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली है क्या? सबसे पहला स्फेरिकल मिरर है जिसका नाम है कनकेव, और दूसरा स्फेरिकल मिरर है जिसका नाम क्या है, कॉन्वेक्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो ये बातें आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। अगर आपने आसानी से कनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में जान लिया तो इजीली आपको आएगा आने वाले टॉपिक्स कैसे होने वाले हैं। कनकेव, कनकेव ये मैंने किया जिसके बाहर में वाला हूं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लिया, इसके बाद पॉली सरफेस क्या है अंदर। सर आपने बताया कनकेव मिरर कैसा दिखाई देता है और कॉन्वेक्स मिरर कैसे दिखाई देता है, बट इसका बेस क्या है? इसका बेस क्या है एक्चुअली में, ये कि स्फेरिकल की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? स्फेरिकल की फॉर्म में, इसलिए इसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। जैसे कि स्फेयर होता है, स्फेयर में क्या होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एक सेंटर होता है। वैसे ही क्या, हाँ दोनों में क्या होता है कि सेंटर होता है, और सेंटर से लेके मिरर तक का जो डिस्टेंस है, उस इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, स्फेयर में रेडियस। और इस पॉइंट को आप देख रहे हो मिरर के टच से, जो पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ स्फेयर के पॉइंट तक गया, इस पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चे, जब मैं पोल और सेंटर ऑफ पॉइंट बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को जब हाफ कर देते हैं हमारा वो बनता है फोकस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, सेम एज इट इज फोकल लेंथ। तो हम यहां पर कह सकते हैं एक फोकल लेंथ ये 2f इज इक्वल टू आर, 2f टू आर। बड़ी ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये रिलेशन भी प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे 2f इज इक्वल टू क्या है, सेम एज इट इज। ऐसे यही होता है कि एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, और एक ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये फोकस है, और ये पोल है। ठीक है बच्चों, आपको कुछ पता लग गया होगा और कन्वेक्स मिरर के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, जिसमें मैं
ये रिलेशन को प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे एफ एंड आर के बीच में रिलेशन प्रूव हुआ। तो हो सके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप न्यू यूजर हो, और जितना हो सके इस वीडियो को फैला दीजिए। थैंक यू सो मच।